गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं इंग्लिश एजुकेशन पॉइंट नवीन सर और आज हम इंग्लिश के एक नए टॉपिक के साथ आए हैं और नया टॉपिक है क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग का टॉपिक इस प्रकार से आप स्टडी करेंगे और नेक्स्ट हम पॉइंट पे चलते हैं। क्वेश्चन टैग हम किसे कहते हैं? अपने कथन की पुष्टि करने के लिए क्वेश्चन टैग का प्रयोग किया जाता है। कथन होता है स्टेटमेंट। स्टेटमेंट के आगे जुड़ा हुआ जो भाग होता है छोटा सा, वो क्वेश्चन टैग कहलाता है। आप सेकंड रो के अंदर देख पा रहे हैं क्वेश्चन टैग एक अपूर्ण जो पर्सन के रूप में प्रकट होता है या क्वेश्चन टैग एक पूर्ण पर्सन नहीं होता है, अधूरा होता है। अब हम इसके कुछ रूल्स देखते हैं कि इसमें रूल किस प्रकार से दिए हुए हैं। हम रूल्स के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन टैग के टॉपिक को फॉलो करेंगे। आप मेरे मोबाइल के ऊपर स्क्रीन पे जो कर्सर दिखाई दे रहा है उस कर्सर पे अपना ध्यान रखें। मैं हाईलाइट इसी से करता रहूँगा। कुछ और नए पॉइंट भी हम आज इसमें डिस्कस करेंगे और फर्स्ट अपने रूल के ऊपर आते हैं और फर्स्ट नंबर रूल दे रखा है सेंटेंस स्ट्रक्चर। सेंटेंस स्ट्रक्चर का मतलब होता है पैटर्न। पैटर्न कैसा होगा? हम क्वेश्चन टैग का पैटर्न किस प्रकार से रखेंगे? तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं डॉट डॉट जो लाइनें दे रखी हैं कोमा से पहले, ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट है। क्या है ये स्टेटमेंट है। और कोमा के जस्ट बाद दिया हुआ जो भाग है वो फ्रेम यहाँ पर क्वेश्चन टैग का है। स्टेटमेंट के तुरंत बाद में ही क्वेश्चन टैग का प्रयोग आपको देखने को मिलेगा। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट रूल नंबर की ओर और नेक्स्ट नंबर रूल है यहाँ पर स्टेटमेंट पॉजिटिव दिया हुआ है। आप देख पा रहे हैं मोबाइल स्क्रीन के ऊपर, यदि स्टेटमेंट आपको पॉजिटिव दिया हुआ है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगा। समझ गए होंगे आप कि स्टेटमेंट जो है वो पॉजिटिव में दिया हुआ है, सकारात्मक भाव में है, तो आप क्वेश्चन टैग को नकारात्मक भाव में बनाएंगे। और यदि आपको स्टेटमेंट नेगेटिव में दे रखा है तो आप क्वेश्चन टैग को पॉजिटिव रिस्पॉन्स में बनाएंगे। नकारात्मक भाव यदि स्टेटमेंट का है तो आप सकारात्मक भाव में क्वेश्चन टैग का प्रयोग करेंगे या क्वेश्चन टैग बनाएंगे। जैसा कि आप एग्जाम्पल में देख रहे हैं, सीमा इज कुकिंग फूड। पहला क्वेश्चन मैंने आपको बताया है सीमा इज कुकिंग फूड। यहाँ पर ये पॉजिटिव क्वेश्चन है और हम इसका क्वेश्चन टैग बना रहे हैं इजंट सी। तो यहाँ पर मैंने नोट अपोस्ट्रोफी में लगा दिया है। आपको भी शॉर्ट फॉर्म का ही यूज करना है, यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म ही यूज की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में दे रखा है सीमा इज नॉट कुकिंग फूड। तो यहाँ पर नोट का प्रभाव दिया हुआ है सेंटेंस में, नकारात्मक सेंटेंस है, नेगेटिव सेंस प्रकट कर रहा है हमारा सेंटेंस, तो इसलिए हम क्वेश्चन टैग जो है बनाएंगे इज सी। तो इसमें नोट का यूज हम नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा रूल नंबर 3 आता है कि क्वेश्चन टैग में हमेशा प्रोनाउन का ही यूज किया जाता है। आपको मैं बता दूं कि स्टेटमेंट में यदि जो भी सेंटेंस के स्टार्ट में सब्जेक्ट होता है उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो होता है क्वेश्चन टैग का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन टैग में प्रोनाउन का यूज करेंगे। यहाँ आपको मैं बता दूं कि मेल यदि आता है, यदि पुरुष जाति का बोध होता है तो हम क्वेश्चन टैग में ही का यूज करेंगे। यदि स्त्री जाति फीमेल का यूज होता है तो वहाँ पर हम सी प्रोनाउन का यूज करेंगे। और यदि यहाँ एनिमल्स जानवरों के बारे में या निर्जीव वस्तुओं के बारे में दिया हुआ है तो हम इट प्रोनाउन का यूज करेंगे। और यदि प्लूरल नाउन दे रखा है सब्जेक्ट के रूप में तो हम दे का प्रयोग करेंगे, दे प्रोनाउन को हम प्रयोग में लेंगे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है कि राम इज गोइंग टू जयपुर। तो राम यहाँ पर एक नाउन है। मैंने आपको बताया कि स्टेटमेंट में यदि आपको नाउन के प्रयोग में पुरुष, स्त्री या कोई एनिमल, एनीथिंग, कोई भी चीज़ दे रखी हो या यहाँ पर प्लूरल भाव दे रखा हो तो उसी के अकॉर्डिंग हम यूज़ करेंगे। तो आप राम के अकॉर्डिंग यहाँ ही का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर मैंने ये बात बता दी थी कि इजंट का यूज़ होगा क्योंकि क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो पॉजिटिव रिस्पॉन्स में है। आप इसका नेगेटिव सेंस प्रकट करके बताएंगे, क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनाएंगे इसका। यदि आप क्वेश्चन नंबर 2 में दे रखा है कि पूजा वाज लुकिंग हिम, तो पूजा वाज लुकिंग हिम के अंदर यहाँ ये सकारात्मक भाव है या पॉजिटिव क्वेश्चन दिया हुआ है और पॉजिटिव होने के कारण यहाँ पर हम बना पा रहे हैं क्वेश्चन टैग नेगेटिव के अंदर। तो वाजंट सी का प्रयोग करेंगे क्योंकि पूजा है यहाँ, तो पूजा के अकॉर्डिंग यहाँ इसका क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट सी बनाएंगे हम। तो मुझे आशा है कि क्वेश्चन रूल नंबर 3 जो है वो भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।
नेक्स्ट अपने रूल नंबर 4 की तरफ हम चलते हैं। रूल नंबर 4 में दे रखा है कि स्टेटमेंट बार बार में मैं स्टेटमेंट का यूज कर रहा हूँ, आपको मैं बता दूं दोबारा से, स्टेटमेंट कॉमा से जस्ट पहले का जो भाग होता है वो पूरा स्टेटमेंट कहलाएगा, या हम सेंटेंस भी कह सकते हैं। आपको समझ में आ गया होगा। तो स्टेटमेंट में यदि हेल्पिंग वर्ब नहीं है, यहाँ दे रखा है कि हमने जस्ट पहले देखा था कि हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस में होती है, हम उसी को ही क्वेश्चन टैग में बदल देते हैं। यदि स्टेटमेंट में इज दे रखा है तो हम क्वेश्चन टैग में इजंट कर देते हैं। यदि स्टेटमेंट के अंदर वाज दे रखा है तो क्वेश्चन टैग में हम वाजंट कर देते हैं। यदि स्टेटमेंट के अंदर हेल्पिंग वर्ब हो ही नहीं तो आप वहाँ वर्ब को देखकर डू, डज तथा डिड का प्रयोग करेंगे। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, क्वेश्चन वर्ब यदि फर्स्ट फॉर्म में है तो आप डू का प्रयोग करेंगे, यदि फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस दे रखा है तो आप डज का प्रयोग करेंगे, तथा वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज दे रखा है तो आप यहाँ पर डिड का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल में दे रखा है कि एग्जाम्पल आप अच्छे से समझेंगे। राम गोज टू स्कूल, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं वर्ब के साथ एस या एस का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ हम यूज करेंगे डज का। तो यहाँ पर डज लगा दिया और हमारा स्टेटमेंट जो है वो पॉजिटिव में है, तो इसलिए हम इसके साथ में नॉट जोड़ देंगे और नेगेटिव बना देंगे, तो इसका बन जाएगा डजंट, और राम के अनुसार हम इसको ही में बदल देते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा डजंट ही। क्वेश्चन नंबर 2 में आप देखेंगे सुधा प्लेड फुटबॉल, सुधा प्लेड फुटबॉल, तो इसका क्वेश्चन टैग बनाएंगे हम डिडंट सी। डिडंट क्यों बनाया हमने, पॉजिटिव रिस्पॉन्स है तो नेगेटिव बना देंगे। वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लेड दे रखी है तो हम इस यहाँ पर डिड लगा देंगे, तो डिड प्लस नॉट बराबर डिडंट होता है, तो डिडंट लग जाएगा। और सुधा के अनुसार हमने यहाँ पर क्या कर दिया है, सी कर दिया है, यहाँ पर सी का यूज कर दिया जाएगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट रूल की ओर। रूल नंबर 5 में मैंने यहाँ पर टोटल जो हेल्पिंग वर्ब होती हैं, हेल्पिंग वर्ब के साथ में नोट कैसे जोड़ा जाता है और नोट जोड़ने के बाद में इसका जो शॉर्ट फॉर्म जो है वो कैसे बनती है, मैंने पूरा डायग्राम यहाँ पर दे रखा है। आप इसको अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं, अच्छे से इसको लिख सकते हैं, आप इसको अच्छे से समझ लें। आपको मैं बता दूं कुछ पॉइंट हैं इसके अंदर। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं आप एम प्लस नॉट बराबर आरंट बनता है, ये पॉइंट आप याद रखें एक। तो दूसरा दे रखा है यहाँ पर आपको शैल प्लस नॉट बराबर सेंट बनता है, ये भी आप पॉइंट याद रखें। उसके बाद में यहाँ विल प्लस नॉट बराबर वॉन्ट, स्पेलिंग में जो मैं आपको बता रहा हूँ उस पर ध्यान रखें। विल प्लस नॉट बराबर वॉन्ट बनता है, तथा कैन प्लस नॉट बराबर कैंट का प्रयोग किया जाता है। और यहाँ पर बाकी जैसा दे रखा उसमें नॉट का प्रयोग सेम टू सेम कर दिया जाएगा। कुछ हेल्पिंग वर्ब ऐसी थी इसमें जो अलग टाइप की थी, जो आपको याद करनी ज़रूरी थी, उसमें कुछ अंतर था, तो अंतर मैंने आपको यहाँ पर डिस्कस कर दिया है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की ओर और रूल नंबर 6 को हम स्टडी करेंगे। रूल नंबर 6 में दे रखा है यदि स्टेटमेंट में सब्जेक्ट जो आता है उस सब्जेक्ट के स्थान पर क्या दे रखा हो, नन दे रखा हो, एनीवन, नो वन, समवन, एवरीवन, एवरीबडी, समवन, नोबडी यदि दिया हुआ है तो आप क्वेश्चन टैग जब बनाएंगे उसका, तो क्वेश्चन टैग में आप दे का प्रयोग करेंगे। जैसा कि आप मैंने रेड लाइन में भी लिख के दे रखा है कि इनका सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होता है, तो आप क्वेश्चन टैग में इनकी जगह पर क्या यूज करेंगे, दैट का दे प्रोनाउन का यूज करके लिखेंगे। एग्जाम्पल में हम समझते हैं somebody विल बी देयर, तो यहाँ पर आ जाएगा want दे, क्योंकि somebody के अनुसार यहाँ पर दे का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में आप देखेंगे कि someone invited me, तो didn't दे आ जाएगा। यहाँ पर someone के अनुसार सब्जेक्ट यूज हुआ है तो दे हम लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में दे रखा है नन कैन से सो कैन दे, तो यहाँ पर जो नन का प्रयोग हुआ है वो नेगेटिव सेंस को प्रकट कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पर हमने कैन दे का प्रयोग किया है। क्योंकि नेगेटिव है तो हमें पॉजिटिव बनाना पड़ता है, तो यहाँ पर पहले स्टेटमेंट जो है वो नेगेटिव में है और आगे वाला पॉजिटिव रिस्पॉन्स से मिलेगा, तो सीधा डायरेक्ट कैन दे। कैन हेल्पिंग वर्ब है पहले से ही इसमें, तो हमने पहले ही हेल्पिंग वर्ब को कैन का कैन में बदल दिया है।
नेक्स्ट रूल नंबर में हम स्टडी करेंगे और रूल नंबर 7 में दिया हुआ है यहाँ पर स्टेटमेंट यदि सब्जेक्ट के रूप में नथिंग, एनीथिंग, समथिंग, एवरीथिंग, थिंग पॉइंट याद रखें, मैं जिस पे ध्यान आपका इंडिकेट करना चाहता हूँ, आईएनजी फॉर्म लगी हुई है। आप किस रूल नंबर 6 में देखेंगे यहाँ पर समबडी, एवरीबडी इस प्रकार के पॉइंट में है और नीचे वाले रूल के अंदर दे रखा है नथिंग, एनीथिंग, समथिंग, एवरीथिंग, या अपनी यहाँ पर थिंग का यूज किया गया है। तो आप विशेष याद रखें कि थिंग यदि प्रयोग होता है, क्वेश्चन का प्रयोग होता है सेंटेंस में, तो आप यहाँ पर इट का प्रयोग करेंगे। किसके स्थान पर? सब्जेक्ट के स्थान पर। ये जो सब्जेक्ट में यदि यहाँ पर एनीथिंग, समथिंग, एवरीथिंग आता है तो यहाँ दे की जगह पर आप किसका यूज कर देंगे? इट प्रोनाउन का यूज करके लिखेंगे। अपने नेक्स्ट रूल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट रूल नंबर दे रखा है 8 नंबर। यदि हमारा स्टेटमेंट सब्जेक्ट के रूप में वन, दिस, दैट, दीज और दोज आता है, यदि दिस, दैट, दीज, दोज और वन का प्रयोग स्टेटमेंट के सब्जेक्ट में होता है तो हम वहाँ उसके तुरंत बाद आने वाले नाउन के अनुसार क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट बनाएंगे। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, दिस बुक इज़ वेरी ब्यूटीफुल, तो यहाँ पर दिस जो है इसके तुरंत बाद में नाउन आया है, इसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर अपना इट का प्रयोग किया है, तो यहाँ पर इजंट इट का प्रयोग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में दे रखा है दिस बॉय वॉन द रेस, तो दिस के तुरंत बाद में बॉय का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पर बॉय के अनुसार हमने यहाँ पर क्या कर दिया है? ही का प्रयोग कर दिया है। क्वेश्चन टैग में हमने क्या लगा दिया है? ही लगा दिया है, तो डिडंट ही हो जाएगा यहाँ। नेक्स्ट आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 में दिस गर्ल वाज प्रेजेंट देयर, तो यहाँ पर वाजंट शी का प्रयोग हुआ है, गर्ल दिया हुआ है, दिस के बाद में गर्ल होने के कारण हमने यहाँ पर क्वेश्चन टैग में शी का प्रयोग किया है, तो यहाँ शी आ जाएगा। तो ये 8 पॉइंट मैंने आज इस वीडियो में कंप्लीट किए हैं। इसके आगे के पॉइंट हम अगले वीडियो के अंदर स्टडी करेंगे, अगले वीडियो में पढ़ेंगे, और भी इससे इम्पोर्टेंट कुछ पॉइंट दिए हुए हैं, हम उनके बारे में वेरी इम्पोर्टेंट कुछ रूल्स भी दिए हुए हैं इसके अलग से, वो भी हम स्टडी करेंगे। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसको शेयर, सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।